मेरा और एनएस उपनामों डिपो का आप बोलेगा तो आप जो गवर्नमेंट है आप सुनिए सर, आप नहीं सुनिए ना। आप कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं आप सर सुनिएगा तभी ना। नहीं आप हमको पार्टी का कंफ्यूजन आप बताइए तो आप पब्लिक आप कंफ्यूज कर रहे हैं होता, आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बताइए तो सीबीआई का अंतो रग्बो वर्सेस कैपिटल डीसी का दोनों का डिबेट आज होगा। तो आज डीसी ऑफिस में बहुत सारा मीडिया भी पहुंचा हुआ है, मीडिया भाई लोग दोस्त लोग भी पहुंचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी दोनों का डिबेट जो शुरू होगा, तो डिबेट का जो आगे क्या बात करता है आप लोग को वीडियो में दिखाएगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए। चलो आज का इस वार्तालाप में आप लोगों को वेलकम करता है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को कुछ लोगों ने बंद कॉल डिक्लेयर करके ये कोशिश किया था कि ईटानगर में जो 4-5 लाख रहते हैं उनको बंदी बनाने के लिए उन सभी का एसेंशियल सर्विस को पूरा खत्म किया। मेडिकल में जाने वाला लोगों को पूरा बंदी बना के रख दिया। सड़क में चलने वाला लोगों को बंदी बनाया। स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई करता है सभी को बंद कर दिया। एग्जाम देने वालों को भी सब परेशान करके रख दिया। हम लोग मजबूरन इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा ताकि जिसका कारण से उन लोगों को बहुत परेशानी हो। ईटानगर जो है हमारा जो सरकार बहुत कोशिश करने के बाद रेलवे स्टेशन को यहाँ लेके आया, एयरपोर्ट को लेके आया। एयरपोर्ट में आने वाला को भी बंदी बना दिया, रेलवे स्टेशन आने वाला को भी बंदी बना दिया। तो इस बंद कॉल को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। इसको लेके को आप कोई तो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें आपको बंद कॉल को सही है। वो आपने क्या लिखा था सर को? मैंने ये लिखा था सर को कि सर आप जो है सब्जी बेचने वाला को क्यों पूछ रहे हो कि नल गोइट क्या है, ये क्या है, तो मुझसे डिबेट कीजिए, ऐसा मैंने सर को लिखा था। तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि ये वन कॉल होना है नहीं होना है, वो मेरा ओपिनियन ही नहीं। वन कॉल null and void is connected to the one call. One call null and void सर मैंने connected to one call. मैंने कभी नल गोइट मांगा भी नहीं। नहीं null and void is connected to one call. Right. So one call को आप पहले बात कीजिए। जी null and void is connected to one call. Right. अगर null and void है तो one call है। जी उन लोग का डिमांड जो है वन कॉल इसलिए किया कि null and void ही सब्जेक्ट है। जी सर सर वन कॉल को आप बताइए क्या? सर वन कॉल को बताइए। जी सर उसका बाद null and void वन कॉल सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन अरुणाचल का केस में आप बताइए क्या है? अरुणाचल में सर चेयरमैन तो नहीं है, तो अभी एक मेंबर है, तो वो और गवर्नर मिलकर चला सकते हैं। मतलब इसके सबसे वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर गलत भी हो सकता हूँ, नहीं गलत हो सकता है, मेरा ख्याल में ऐसे नहीं होता है। आपको तो अगर सर वहाँ पे जो लिखा है वो है तो वही है, फिक्स है, गलत नहीं है। गवर्नर विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस। नहीं, वो और जॉइंट कमिश्नर मिलकर फंक्शन करेगा, ऐसा बोले। नहीं वही तो गवर्नर चेयरमैन होगा ना, जॉइंट कमिश्नर होगा, दोनों मिलकर है। वो इज द जॉइंट कमिश्नर। तो पता नहीं मुझे, तो पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं जॉइंट कमिश्नर को? तो उसको जो अभी रिमेनिंग है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। रिमेनिंग मैं तो सर गवर्नमेंट ये उसके टेक्निकलिटीज को अपना पता नहीं है मुझे, तो इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं आज तो आप बताने आए हैं ना, बताओ ना। मैं तो हम तो डाइवर्ट करा दिया सर, मैं तो नहीं बोलने नहीं है। अभी ये जो है अभी जिस स्टेट अरुणाचल का कंडीशन में तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जी, हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका बाद अपॉइंटमेंट हो गया और टेकिंग के लिए तो था, उसको कौन अपोज किया? पब्लिक ने किया। हाँ तो किसने अपोज किया? सर वो सर, जो कमीशन जो उद्घाटन करने जा रहा था ना, वो कमीशन नहीं उद्घाटन नहीं नहीं। आई मीन जो कमीशन अपॉइंट जिसको अपॉइंट मैं बोल देता हूँ, उद्घाटन नहीं है। क्या चीज का उद्घाटन? कमीशन जिसको अपॉइंट करने जा रहा था वो टेकिंग करने जा रहा था ना, तो
वो जो एक ही साथ किसने मैं बोले तो- ह्यूमन्स ये आया था ना, उसका माइंड संतुलन ठीक नहीं है, कुछ दिन महीने पहले इधर उधर अच्छा कौन से ऐसा ह्यूमन्स आपका आया पास था। नहीं रिमोट नहीं चलेगा सोर्स। आपका सोर्स। ये कोई ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था? फिर भी सर वो तो आकस्मिक नहीं फिर भी किंतु परंतु हमको ये नहीं होगा हम बोल देगा सर वो एक केस था उसका र्यूमर मान सकते हैं, वो कहीं खो गया था वापस आ गया, वो अलग बात है, वो तो उसका मेंटल कंडीशन था। लेकिन दूसरा बात ये था कि मेंटल मतलब मेंटल बोलने से आपको जी। तो मेंटल कंडीशन खराब था बोल के उसका सर्टिफिकेट दिया था आपको कोई बोल नहीं, के नहीं, दिया? नहीं, सर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा रीजन ऐसा था कि सर उसका एज जो ज्यादा हो रहा था तो वो आने से भी 1 ही साल के लिए आ अच्छा रहा आप लोग फिर से जाइए और जी। ये तो सर नहीं आपका ये क्या बोलते हैं थियोरेटिकल में जाइए उसका एज क्या है? एज 65 प्लस कौन सा नहीं, उसका नहीं 60 को किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उन ऐसा करेगा। करेगा। तो इसलिए हम यही बात को एक पॉजिटिव बात में आपको हम बोलेगा सोचते हैं। आप ना, हमेशा आप- नेगेटिव नहीं, सर, हम आपका में बात जाते समझ हैं। गया था। नहीं आप नेगेटिव में जा रहे नहीं, सर, हैं। सर, हमें दो साइड्स को देखना पड़ता है हाँ, ना। मछली बाजार बन गया ना। अभी दोनों से एक ही क्वेश्चन करो नहीं, तब जाके नहीं, अच्छा नहीं, होगा। कोई बात नहीं सर, आपका बात समझ गया पानी में मैं। तुम्हारे लेकिन पास सर, तो है। दो पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वही मेन बात है। तो वही मेन बात है, दो पॉइंट्स को देखना, दो साइड्स को देखना पड़ता है। तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड को इसलिए मैं फोकस करोगे कि ये चीज बार बार होती आ रही है, वही इसलिए फोकस करो। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्लीन होगा कमीशन, तो बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। नहीं जैसे जी। एसएसबी का एग्जांपल दिया। जी आपने जी सुनिए जी। हाँ, तो इसको नहीं बात जो है हम यहाँ आप लोगों को बुलाने का कारण ये है कि हम लोग पॉजिटिव Positive। बात करना चाहिए। जी, जी, क्योंकि जी। जो चीज़ नहीं हुआ है अगर उसको बोलने से तो आप हमको खराब पा सकता है। हमने अपना आंखों का सामने में एसएसबी को बदलते हुए देखा है और इसी सरकार ने बदल दिया है। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट हूँ, पर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। अभी हम सीसीटीवी भी लगाने जा रहे हैं, अप्रूव हो गया है। तो इसको एग्जाम को हम लोग यहाँ इतना सुंदर से जो बदलाव लाया है तो एफिशिएंस भी होगा। तो इसको अगर जब तक नहीं हुआ है तो अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव और पार्ट को भी और इंक्लूड कर रहा है। तो जब नहीं देखा है, हम भी नहीं देखा है ऐसे हम बोल रहे हैं, लेकिन हमने एसएसबी को देखा है तो जरूर ये एफिशिएंस भी होगा। और मैं आगे आपको बोला है कि एज जा रहा है, समय जा रहा है किसी किसी का, तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बंद कॉल नहीं करके इमीडिएट हम सरकार को मदद करके पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी बिताना है, अच्छे लोगों को पकड़ के बिताना है और जल्दी बच्चा लोग को जो लोग अभी एज जा रहा है। अब 3 साल एज बढ़ाने से भी नहीं होता है ना, उसका भी पढ़ने का मूड होता है। तो इसलिए हम यहाँ कोशिश करना है कि इंस्टेड ऑफ बंद कॉल और जो भी कुछ गलती कुछ सरकार से हुआ या स्लो हो गया वो चीज़ को अभी हम लोग रेक्टिफाई करके आगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाके ये हमारा समाज को, हमारा जो यूथ को हम वो आगे ले जाना चाहता है। इसलिए आपको हम बोलेंगे इफ यू आर ए गुड पर्सन यू कम एट 11 AM। जी 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 तो आप ऐसे गुड पर्सन बोलिए ना, सर, मैं अच्छा लगेगा। ऐसा गुड पर्सन ही बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कॉन्शियस पर्सन बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा। हाँ। तो सर वन को तो क्योंकि मेरे बहुत लोग देख रहे हैं। जी 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 हमको नहीं, आपको देख रहे हैं। जी जी सर, वन कॉल तो मेरे सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वन कॉल से बहुत सारा लॉसेस होता है, वो सही बात है। लेकिन जो है वो निगेटिव में फिर जाना पड़ेगा। नहीं। लेकिन जो है 13 में तो 2 पॉइंट्स आपने बोला कि निप्पन अबम और ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है। वो 11 रिमेनिंग में से भी सर वो 5-6 तो सॉल्व हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो मैं आपसे नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला था उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये मुगाम या बयान करके कुछ है उसका सॉल्व कर दीजिए। और तेचीपुर तारंगनालो उसके ऊपर केस नहीं करेगा बोला था 18 फरवरी में, लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि तो मार्च में पता चला कि उनके ऊपर FIR है, जबकि CM ने प्रॉमिस किया था कि नहीं होगा। तो ये सब तो आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, आपने जो बोला है ना ये ऐसे है कि जब ये और हमारा मीम्स भी बहुत बनता है तो उससे कुछ नहीं है। पब्लिक को हम जो मेन हमारा जो बताने का वो बताना चाहिए। तो इसलिए अभी जो आप जो बात किया है ना उसके लिए हम इनवाइट किया, मैंने मेन चीज आई हैव इनवाइटेड देम और हम बात करेगा, लेकिन नहीं आया। तो अब तो मालूम है एक होता है सेंटर होता है, एक होता है स्टेट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो वहाँ लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय
डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा हुआ है। आई हैव इनवाइटेड देम ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आके बात करना चाहिए। अभी जो पॉइंट्स आपने जितना छूट गया हुआ है उसको भी आके हमको बात करना चाहिए। देन हम अपॉइंटमेंट मांगेगा अथॉरिटी को और हम कन्विंस करेगा ये तो सही बात है, इसको हम देखना चाहिए। लेकिन बंद कोर्ट से तो सब परेशान है ना। तो सर 7 महीना से क्यों नहीं किया जा रहा है? सर मैं इसको थोड़ा सा लाइट में बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सट्रीम में बोल देना, थोड़ा आपको लाइट कर देता हूँ ओमा का बात को। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ऑप्शन नहीं बच जाता है। कोई कॉल किया, बोला कि सर हमको सर बोलते आते लोग क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, तो हम बोले कि सर क्या करेंगे, उपाय नहीं, हम तो बंदूक उठाना पड़ेगा। ऐसा बोले तो क्या करेगा लाभ। ये तो बंद कॉल मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेज है, इसके बाद बंदूक भी कोई भी उठा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर सिस्टम पे बिलीव नहीं रहेगा तो उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पब्लिक का ट्रस्ट को अर्न करने के लिए। और आपने बोला कि गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव में ले रहा है, तो ऐसा होने से बहुत अच्छा बात है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी आपने हमको एक हम अभी एक से याद आ रहा है, एक कोई लेडी का बात कर रहा था नहीं, और जिसका पॉइंट में जो नहीं हुआ है, और ये याबियन मुद्दा उसका क्या केस है? उसका वो PWD है और उसका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में वो एक्चुअली सेलेक्ट होना चाहिए था, तो लेकिन उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ है। ऐसे वो गलत हो बोलो गया। ना, आप कुछ नहीं सर, मतलब ऐसे exactly तो मैंने तो कंफर्म होके आना है, सब कंफर्म हो, लेकिन पूरा exactly स्टडी करके रिसर्च करके आना है। अब हमको समझ नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है सर, वो उसको सेलेक्ट करना चाहिए था लेकिन सेलेक्ट नहीं किया। कारण क्या था? कारण सर वही है, उसमें गड़बड़ हो गया कुछ। अभी कुछ मतलब कि क्या है हमको मुझे पता नहीं, अंदर क्या है। नेक्स्ट टाइम नहीं सर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ नालन बॉयज को एरेस्ट ऑफ नावन डिपो को लेके है, इसलिए पब्लिक बहुत कंफ्यूज है। आप दोनों बात करने से भी उसी में बात करने से ठीक रहेगा। नेक्स्ट टाइम में जब भी आएगा थोड़ा रिसर्च करो, स्टडी करके आना है। हाँ, नहीं उसका ये ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकता है। मैं ये मीडिया लोग को भी हमेशा बोलते रहता है, अब भी हमको जो पूछने के लिए आता है ना, स्टडी करके आओ ना, रिसर्च करके आओ, तो ताकि आप हमको पूरा सही चीज को पब्लिक को बता सकेगा ना। तो आधा बताएगा ना तो हम लोग का उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो ऐसा है। तो आप कुछ बोल रहा था कि क्या बोला है? नहीं सर, मेरा ये जो स्टार्टिंग डिमांड्स था ना, तो इसमें जो है कि वो इस इशू का लीड जो डिमांड जो था ना, वो नालन बॉयज एंड एरेस्ट ऑफ नावन डिपो था। तो उस चीज को अभी तक गवर्नमेंट जो है कि अभी 6-7 मंथ्स हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट जो कुछ किया नहीं है, तो नहीं करने का कारण मैडम आप 7 मंथ्स आप गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी उस दिन में जो ट्रेनिंग में था वो फरवरी मार्च में हम ट्रेनिंग में था, उस समय में ये जो लास्ट CM लोग बात हुआ फरवरी मार्च कौन से हाँ, तो मैं ट्रेनिंग में था, हाँ बाहर में था। तो अभी ये 7 महीना कैसे हो गया? मैम सर वो एक्चुअली आपका अक्टूबर से अगस्त तक नहीं उसका बाद लास्ट मीटिंग गवर्नमेंट का साथ होता है ना, वो फरवरी 18 मतलब ये मार्च अप्रैल ये मई महीना है, 7 महीना नहीं हुआ। इशू को जो 5 फरवरी से अगर होता है बोलने से तभी तो गवर्नमेंट एक्शन लिया जा सकता है, काम कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो बोलता है कि नावन डिपो को अरेस्ट करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? नारायण बॉयज हम नहीं कर सकते, नारायण बॉयज को करना होगा तो ये APC कमीशन को बनाने का बात ही करेगा बोलता है ना। तो इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो सरासर अगर करेगा बोलने से गवर्नमेंट जो आप असेंबली में भी पास कर सकता है नारायण बॉयज को ऑब्वियसली कर सकता है। आप जो गवर्नमेंट जो है कि क्या किसके लिए बैठा है? पब्लिक के लिए बैठा हुआ है वो जो ना। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ड्यूटीज ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो आप उधर कर सकता है। आप उसको भी आप नॉटिफाइड कर रहा है कि हम नहीं करेगा, और आप जो CBI बुलाया, ED बुलाया, ED को आप कहाँ तक मॉनिटर कर रहा है? ED कहाँ तक काम कर रहा है? आप मॉनिटर कर रहा है, बोलता है कि ED जो है कि CBI जो कि मेरा आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, हम उसको इंटरवेन नहीं कर सकते। आप कर सकता है, कैसे आप कर नहीं कर सकते हैं? और एरेस्ट ऑफ नावन डिपो को आप बोलेगा तो आप जो गवर्नमेंट जो है, आप सुनिए सर, आप सुनिए ना, कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहा है होता, आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बताइए तो CBI का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBI को किस एक्ट का अंदर में उसको बनाया गया है? अंदर CBI